आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्रनाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। और आज मैं जो लेके आया हूं वो तामसिक साधना है, काल भैरव साधना। जो भी व्यक्ति काल भैरव साधना अगर करना चाहता है और वो इसके इच्छुक है तो अपने गुरु से पहले दीक्षित हों। बिना दीक्षित कोई भी साधना न करें, और खासकर तामसिक साधना। न मालूम कब आपके साथ में धोखा हो जाए। और ये बहुत प्रचंड साधना है। मात्र अगर करना चाहो तो 3 घंटे, नहीं तो रात को 11 बजे के बाद में और 3 बजे से पहले आपको बैठा होना है। 11 बजे स्टार्ट होगी। अगर यूँ कहे कि एक दिन में नहीं है तो 3 दिन में आप कर सकते हो। 3 रात में 11 बजे आपको बैठना है और 3 बजे से पहले आपको खड़ा होना है। 2:53 पर खड़ा होना है आपको। तो ये जो है काल भैरव साधना तामसिक साधना है। जो चाहो वो कराओ और क्षण मात्र में काम करता है। इसकी जो विधि है वो इस प्रकार है। शनिवार की रात को 11 बजे आपको स्नान याद करके और काली मुर्गी आपको लेनी है एक। और दिन में ही आप एकांत में नीम का पौधा देखें, जो कि शमशान में हो तो वो अति उत्तम है। शमशान में ना हो तो एकांत में देख लें। तो आपको 11 बजे के बाद में स्नान याद करके सरसों के तेल का दीपक और एक धूप बत्ती लगा करके आपको कुशा के आसन पर काले वस्त्र धारण करके आपको बैठना है एकांत स्थान पर। या तो अगर तुम्हारे घर में अगर रूम है, वहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो तो आप वहाँ पर भी साधना को कर सकते हैं। शमशान में भी साधना को कर सकते हैं। एकांत स्थान पर भी आप इस साधना को कर सकते हैं। जलाशय के पास में भी आप इस साधना को कर सकते हैं। पीपल के पौधा के नीचे भी आप इस साधना को कर सकते हैं। मगर इसमें ब्रह्मचर्य का आपको अति ध्यान रखना है। तो 11 बजे आपको बैठना है। या तो काला हकीक संस्कारिक माला या रुद्राक्ष की संस्कारिक माला, और 5 तरह के मिठाई लेनी है आपको। एक सरसों तेल का दीपक, एक धूप बत्ती, अगरबत्ती नहीं लगेगी, धूप बत्ती लगेगी, और 5 आपको मिठाई के पीस लेने। और काल भैरव की तस्वीर के सामने, और जो आपके गुरु हों, गुरु की आप तस्वीर लगा लें काल भैरव के साइड में। तो वहाँ पर आपको भोग रख के और ये जाप आपको स्टार्ट कर देना है। 51 माला जाप होना है और मात्र मंत्र छोटा सा है। 11 बजे के बाद में आपको ये स्टार्ट करना है और 2:53 पर आपको खड़ा हो जाना है। और मुर्गी की जहाँ पे आप साधना करोगे काल भैरव के सामने ही आपको बलि देनी है। और बलि दे करके काल भैरव का तिलक करके उसको उठाएं और नीम के पौधा के पास में आपको पहुंचना है। शमशान में हो तो और बढ़िया है, नहीं तो जलाशय के पास में हो, एकांत स्थान पे हो, कहीं पे भी हो, खेत में हो, खलिहान में हो, कहीं भी हो, खंडर में हो, वहाँ पे आपको 2 बिलान गड्ढा खोदना है। 2 बिलान गड्ढा खोद करके और दारू चढ़ाते हुए उस मुर्गी को उसके नीचे दबा देना है। और आ करके मात्र आपको 1 माला जाप करना है। जो पूछना है वो पूछे, जो कराना है वो कराएं। चुटकियों का काम है। या तो आप 3 दिन में कर सकते हो इस साधना को, या 3 घंटे में भी इस साधना को कर सकते हो। और मंत्र इस प्रकार है। ओम शामो सासा, ओम शामो सासा, ओम शामो सासा। छोटा सा मंत्र है, कोई ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। मगर नए जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या बहन हैं या बेटी हैं या माता हैं, बिना गुरु के संग रखे और बिना गुरु की दीक्षा के इस साधना को न करें।
क्योंकि तामसिक साधना है, धोखा हो सकता है। अगर आपने पहले से दीक्षा ले रखी है तो अपने गुरु से परामर्श कर लें और इस मंत्र के बारे में उनको बताएं और इस विधि के बारे में उनको बताएं। उनसे परामर्श लेकर के ही आप इस कार्य को करें, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान के कुछ नहीं है। आप भटकते रहोगे और गुरु अपनी जगह बैठा रहेगा। फिर क्या कहोगे कि गुरु तो हमने काफ़ी बनाए मगर सब ने हमको धोखा दिया। इसमें गुरु की कमी नहीं होती है, करने वाले की कमी होती है। क्योंकि साधना जिस प्रकार की जाती है उस प्रकार तुम साधना कर नहीं रहे हो। जिस उस प्रकार अगर आप साधना करोगे तो साधना कोई सी भी हो सफल होगी, पूर्णात होगी और आपको फल भी मिलेगा। और आप वैसे ही रहे तो घूमते रहना, फिरते रहना, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको और आपका पूरी लाइफ बर्बाद होगी। तो मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करता हूँ माता रानी की तरफ से कि आप बिना गुरु की आज्ञा के इस कोई भी छोटी साधना हो या बड़ी साधना हो, कोई भी साधना न करें। और साधना छोटी हो या बड़ी हो, ब्रह्मचर्य होना जरूरी है। और इसके जो नियम और जो टाइम जो होते हैं उनको फॉलो करना जरूरी है। साधना का मतलब यह है कि जिस टाइम पे आपने साधना शुरू की है तो अगले ही दिन उसी टाइम पे साधना शुरू होनी चाहिए। और जो भोग प्रसाद है वो भोग प्रसाद टाइम टू टाइम लगना चाहिए। ये नहीं है कि आज आपने 7 बजे दे दिया तो कल मतलब ये है कि आपने 8 बजे दिया या 10 बजे दिया, ऐसा कुछ नहीं। ना तो वो आपका भोग लगेगा ना आपकी साधना होगी, केवल आपको आभास हो जाएगा मगर होगा कुछ नहीं। आप टाइम से टाइम साधना करिए, माता रानी की कृपा से आप बहुत जल्दी सफल होंगे। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी कार्य शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूँ। माता काली, भैरव बाबा, भोले बाबा और हनुमान बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। आदेश आदेश आदेश।